अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शीबा एंड हिरा। हिरा वापस आ गई हैं विद द एशिया पॉडकास्ट। हिरा आपकी अब कोई वेकेशन नहीं हो रही है। नहीं, नहीं है, वेकेशन है। नहीं है, कोई वेकेशन नहीं है हिरा की अब। हिरा वापस आ गई है और हम आज रिव्यू करने वाले हैं कफ़ील, मॉमा एंड मेरी ज़िंदगी है तू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी वेकेशन है। नहीं, नहीं, मैं गलत कह शिबा रही को हैं। बताने वाली थी। नहीं, नहीं गलत कह रही हैं। अगर आप चाहते नहीं हैं कि हिरा वेकेशन पे जाए तो प्लीज़ जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, दैट्स द लाइक पॉइंट। करें, हाँ, शेयर अगर करें। अगर हाँ, ये पॉसिबल है, दैट्स द गुड पॉइंट। इंस्टाग्राम पे जाएँ, हमारे पेज को फ़ॉलो करें, हिरा और मेरे पेजेज़ को फ़ॉलो करें, सभी के पेज को भी फ़ॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। चाहते हैं, नहीं करना है तो ना ज़रूरी करें, नहीं है कोई बस। बात नहीं। हाँ, बट लेकिन दरीजा को ज़रूर फ़ॉलो करें एंड यूट्यूब पे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हाँ जी, कफ़ील, हाँ, तो हिरा। सबसे पहले तो सब लोगों को, पूरी दरीचा फैमिली को रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो। यस, और ये जो हम आज आपको सुस्तुल वजूद लोग नज़र आ रहे हैं और ये जो हम छुट्टियाँ कर रहे हैं, ये सिर्फ़ इसी वजह से है कि हम रोज़ाना जो है वो डिस्कस रोज़ कर रहे थे हम लोग कि हम रिव्यू कब कर रहे हैं। रोज़ हमारी डिस्कशन हो रही थी कि आज तो हमने रिव्यू करना ही करना है, और फिर एंड पे अ, तीनों जो है ना हम कहते थे, ऐसा नहीं कर लें कि हम कर लें रिव्यू, ऐसा ना कर लें कि हम कर लें। तो माशाल्लाह से पहले रोज़े से हमारी ये डिस्कशन चल रही है और आई थिंक जी। आज 8वाँ रोज़ा है और 8वें रोज़े पे आके फाइनली हमने जो है वो अ, वैसे एक देख लिया बात है ड्रामा। हिरा। हाँ, हाँ, एक बात है, रमज़ान हाँ। में शैतान को कैद करने के बजाय अगर हम रमज़ान ट्रांसमिशन वालों को कैद करा दें ना, तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। कसम मतलब से जो शैतान क्या ही कर आई लेगा। थिंक कि आप जो है वो लड़ाइयाँ करते हैं नॉर्मल दिनों में भी, आप अपने कोलीग्स को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बट एटलीस्ट रमज़ान का लिहाज़ कर लिया करें। अभी भी जो है वो आप लोग गॉसिप कर रहे हैं, कोई किसी के कैरेक्टर पे कुछ बोल रहा है, कोई कहाँ से कुछ बोल रहा है। देखिए, एटलीस्ट रमज़ान में और एटलीस्ट एक-दूसरे की इज़्ज़त करना सीखें जब आप एक प्रोफ़ेशन में हैं, ठीक है? बिहाइंड द सीन कुछ भी हो सकता है, कोई किसी को भी पसंद कर सकता है, कोई किसी को नहीं भी पसंद करता, आपके सबके अपने-अपने ओपिनियन है। लेकिन जब आप इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हो के प्लेटफ़ॉर्म पे आके इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोल देते हैं एक-दूसरे के बारे में, दैट्स नॉट नाइस, हुँ, ठीक है? और फिर हर पेज को है ना एक नया गॉसिप मिल जाता है, वो उसे अपने तरीके से पेजेस पे डाल देता है। और फिर हम सारा दिन बस वही बैठ के देखते रहते हैं। आई मतलब डोंट अगर लाइक आपको दिस। अपनी वालिदा से कुछ कहना है और रोना है, तो आप प्राइवेटली भी अपने घर में कर सकती हैं। ये टीवी पे आके रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट करके करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत फ़ेक लगता है, आपको भी पता है ये फ़ेक लगता है। ये जो आप दैट्स सो ट्रू। कल्चरल स्कॉलर्स बिठा देते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअल इस्लामिक स्कॉलर्स, वो भी सब हुँ, पता चलता है कि एजेंडा क्या है आपका। तो अगेन अगर शैतान को प्लीज़ बाहर कर दें और रमज़ान ट्रांसमिशन वालों को प्लीज़ कैद कर दें। दैट्स सो दैट्स ट्रू, ऑल आई हैव। दैट्स सो ट्रू। यस। हाँ सो जी, आज कफ़ील। हम कौ हाँ, कफ़ील। क्या बात करेंगे कफ़ील के बारे में? मैं बात करूँ आप या आप? बोलें। हाँ, आप करें। अच्छा, मैंने कुछ 3 वीक से एक साथ एपिसोड देखी, तो सबसे पहले तो मुझे लाइक बहुत एक गुस्सा आ रहा था कि एक तो कफ़ील बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि आपको परवरिश वाली चीज़ें जो हैं वो वापस मिल गई हैं। अब आपने अचानक से एक नया ट्रैक शुरू किया है, ठीक है? आपने एक इतना अच्छा पावरफुल हमें पास दिखाया ज़ेबा का, उसमें हर किरदार ने बहुत जमीली एक्टिंग की, बहुत पावरफुल थे सारे के सारे डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है? अब जब हम इसमें आते हैं नई स्टोरी में, तो एक तो हमारा कैमरा जो है वो बहुत ज़्यादा शेक हो रहा होता है। अभी भी रिसेंटली इतनी सारी एपिसोड में हम सेम शिकायत करते हुए आ रहे हैं। आई डोंट नो एडिटिंग के टाइम पे क्यों इस चीज़ को नोट नहीं किया गया, ठीक है? उसके बाद आपने बिला वजह का एक सैफ का कैरेक्टर डाल दिया है और वो इतना अच्छा हो भी सकता था। ऐसा नहीं है कि स्टोरी उसकी बुरी है, लेकिन या तो आपने कैरेक्टर्स सही नहीं लिए हैं, जिनको एक्टर्स सही हुँ, नहीं लिए हैं, जिनको एक्टिंग करना नहीं आती है, या क्या मसला है, वो बहुत बुरे लग रहे हैं और दिल चाहता है कि बस किसी तरीके से आप फॉरवर्ड कर दो, लेकिन वो हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हमें रिव्यू करना है। तो वो एग्ज़ैक्टली। देखते हुए ना दिल जो है ना, और पता है क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़ेबा का ड्रामा नहीं रहा, सैफ का ड्रामा हुँ, हो गया है। हुँ, उससे सैफ, सैफ वर्दा, सैफ वर्दा, सैफ
वो बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें उनकी स्टोरी में, और ऐसा कोई इम्पैक्ट भी नहीं नज़र आ रहा हुँ, कि हम उसको देखें, ठीक है? और फिर हम ज़ेबा पे आ जाते हैं, तो ज़ेबा ऐसा लग रहा है कि वो साइड कैरेक्टर है, हुँ, जो सैफ है वो मेन लीड है। तो अब जाके जो लास्ट एपिसोड आई है उसकी कफ़ील की, वो थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग थी कि ओवरऑल आप सिर्फ़ ज़ेबा के घर को देख रहे हैं, हुँ, ज़ेबा की कहानी को देख रहे हैं। तो हम उसी में इंटरेस्टेड है। आपको एक चीज़ ये करनी चाहिए थी कि आप उसका पास्ट, उसके पास्ट की स्ट्रगल वो हमें हुँ, दिखाते और साथ में ये न्यू चैप्टर हमें दिखाते तो कफ़ील बहुत अच्छा जाना था। लेकिन ये जो आप अगर सैफ का पूरी आप स्टोरी लाइन निकाल देते ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था कफ़ील यप, पे, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, अब जो है क्या कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली ज़ेबा ने जो है वो डिसीज़न ले लिया है और वो अपने घर पे अपना उन्होंने घर ले लिया, और बहुत प्यारी एक बात की ज़ेबा ने कि औरत का कोई अपना घर नहीं होता जब तक वो अपना घर खुद खरीद के ना बना ले, व्हिच इज़ राइट। और मुझे ज़ेबा की एक और बात बहुत अच्छी लगी कि उसने डिसीज़न लिया, जिस भी चीज़ पे लिया उस पे हम बाद में बात हुँ, करेंगे, बट उसने जब डिसीज़न लिया तो वो उस पे डटी और उसने अपनी फैमिली तक को भी नहीं फ़ोन किया। ससुराल वालों को तो उसको हुँ, पता था कि कोई उसका 100%। साथ नहीं देगा, एंड उसने अपनी फैमिली को कॉल नहीं की। बहुत अच्छा किया, क्योंकि फिर क्या होता है जब आप लोगों से मशवरे लेना शुरू करते हैं तो लोग आपको पीछे-पीछे करना शुरू कर देते हैं, नहीं-नहीं देख लो, सोच लो, नो। हुँ, उसने लिया, वो शिफ्ट हो गई और फिर बताया। देखिए ऐसे बहुत सारे जो काम होता है ना वो आप बाद में बताएँ तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर हुँ, बाद हुँ, में जो है ना कोई कुछ आपका कर नहीं सकता। बिल्कुल। पहले अगर आप शुरू से ही अपने प्लान बताना शुरू कर देते हैं ना कि अब मैं ये करने वाली हूँ, अब मैं वो करने वाली हूँ, तो फिर चीज़ें वो हो जाती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा मुझे जो ज़ेबा का भाई है उस्मान, अब्दुल्ला खान। उस्मान की मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बस मैं इंतज़ार कर रही थी वो कब बोलेगा कि आपको जो चीज़ें चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, जो मेरी हुँ, हैसियत है उस हिसाब से मैं दे सकता हूँ। हर भाई को ये करना चाहिए कि जितनी आपकी हैसियत है ज़्यादा बढ़ के भी नहीं कि आपकी फैमिली अफ़ेक्ट हो, हुँ, लेकिन इतना कि आप उसको दे सकें अपनी बहन को, क्योंकि बहन और भाइयों का एक-दूसरे पे हक होता है। व्हिच इज़ वेरी नाइस। और उसके बाद जो है वो उस्मान की अपनी वाइफ से कन्वर्सेशन वो बहुत हुँ, अच्छी थी। हुँ, हुँ, अमूमन जो वाइफ होती है वो इसी तरीके से भाभियाँ जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी तरह से गलत नहीं थी, ठीक है? बिल्कुल, अगर हम नो उसे शी वाज़ कह रहे नॉट हैं कि रॉन्ग। या वो नेगेटिव अगर आप हुँ, उसको ये देखें वो कैसी भाभी है अपनी नंद, नहीं, वो नो। अपनी जगह बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसके भी बच्चे, हुँ, हुँ, उसका भी शौहर है और उसे पता है कि जब बहन-भाइयों बिल्कुल। की टेंशन होती है तो आपके खुद के घर का माहौल भी खराब होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों ने एक-दूसरे पे तर्ज़ और लड़ाई करने की बजाय एक कम्युनिकेशन की, उसको सॉर्ट आउट किया और बहुत तमीज़ से उस्मान ने बोला कि हुँ, चीज़ें जाएँ, या ठीक है? ये नहीं कि या तुम मेरी बहन के लिए ये नहीं बोलोगी, निकल बिल्कुल। जाओ यहाँ से, एंड दिस एंड दैट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। दूसरी आप सैफ के बारे में बुराई स्टार्ट करें ताकि फिर मैं स्टार्ट करूँ। अच्छा, but I do wanna go back to Hira's point कि Usman and his wife had an actual conversation instead of तन्ज़, ताने, हाँ, so that was actually really nice और उसकी डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी। हाँ, और अगर एग्ज़ैक्टली। आपने नोट किया होगा तो फिर से जब भी उस्मान स्पीक्स ही रिमाइंड्स यू ऑफ काशिफ महमूद। बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरीके से बिल्कुल। बात कर रहे होते हैं, उनके जेस्चर, उनके डायलॉग, उनके कहने का अंदाज़ एग्ज़ैक्टली लाइक काशिफ महमूद। लगता नहीं हुँ, है कि ये उनके असली बेटे नहीं हैं। सो नहीं, क्रेडिट गोज़ टू अब्दुल्ला खान फॉर दिस। 101%। अब सैफ, 1 कोई किसी भी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है सैफ के ट्रैक में हम में से किसी को। अगर आप शुरू से दिखाते ना कि सैफ से कुछ था या कुछ फ्लैशबैक्स दिखाते, तो ठीक है वी वुड, बट बिकॉज़ वी हैव टू वॉच दिस ट्रैक वी आर गोइंग टू रिव्यू ऑन इट। हुँ, वर्दा इज़ अ स्पॉइल्ड ब्रैट, नो हुँ, डाउट अबाउट इट, ठीक है? लेकिन ये सैफ को पता था। ये अरेंज मैरिज नहीं है, दिस इज़ अ लव मैरिज, ठीक है? उन्होंने जानते-बूझते एक-दूसरे से शादी की। हुँ, सैफ के वालिद ने हालाँकि उससे कहा भी था कि देखो, वर्दा को आसाइशों की आदत है, वो उसको हर चीज़ दी है, तुम नहीं कर सकोगे, लेकिन सैफ ज़िद था कि नहीं मैं सब कर लूँगा, वो सब हो जाएगी, आप शादी कर दें। वो उसके घर आए सैफ के, उन्होंने घर देखा, उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई वर्दा को खाना पकाना नहीं आता है और हम गाड़ी भी देंगे, तो उसपे उसकी अम्मी ने क्या कहा, कोई बात नहीं, सैफ को खाना बनाना आता है। लाइक ये कन्वर्सेशंस
हुई थी, राइट? राइट। अब आप क्या दिखा रहे हैं सैफ को कि ही इज़ कम वो फिर से वही टिपिकल टॉक्सिक मर्द हस्बैंड की बन तरह गया। वो शुरू बन गए हैं वो। हालाँकि इसीलिए कहते हैं कि अगर आप शादी करें ना, अपने जैसे लोगों में करें, ताकि फिर बिल्कुल। ये मुश्किलात ना आएँ। करेक्ट। स्पेशली लड़कियों की जब शादी होती है ना, अपने जैसे लोगों में करें या उनसे ऊपर। लड़कों को तो बिल्कुल भी अपने ऊपर शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है? एग्जैक्टली। आई एम नॉट एग्जैक्ट। सेइंग कि वर्दा बहुत अच्छी है, शी इज़ एब्सोल्युटली अ स्पॉइल्ड ब्रैट। लेकिन उसने सैफ से कभी बदतमीज़ी नहीं की, उसने सैफ की अम्मी से कभी बदतमीज़ी नहीं की। एंड इवन जो राहिला बारी का केस हुआ था, उसने उस पे भी कोई बदतमीज़ी नहीं की। हालाँकि अब ये वर्दा का भी घर है, लेकिन उसको बिल्कुल किसी टॉपिक में शामिल नहीं किया गया, पूरी कन्वर्सेशन में। इनफैक्ट ही टोल्ड हर टू गो इंटू हर रूम एंड शी डिड। वर्दा ने आज तक किसी से बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन सैफ ने वर्दा की अम्मी से बिल्कुल बदतमीज़ी की है। व्हेन ही वाज़ टॉकिंग अबाउट कि आप 12-12 बजे तक सोती है, इसका मतलब आपने तरबियत सही नहीं की। तो फिर आपकी अम्मी ने आपकी तरबियत क्या की है, जो आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। आप नाश्ते के लिए अपनी अम्मी को नहीं उठाते हैं, ठीक है? हम्म। लेकिन आपने यू कुड हैव टोल्ड हर 1 दिन पहले कि सुबह उठ के नाश्ता बना देना, समथिंग, राइट? आप सुबह ही उठ को वो कह रहे हैं कि आपने ये करना है। अम्मी के साथ तो आप ऐसा नहीं करते थे। और मुझे बताएँ, एक ग्रोन एडल्ट, ठीक है? समबडी हू इज़ इन हिज़ लेट 20s, जो फुल टाइम जॉब करता है, वो शादी कर चुका है, वो ब्रेड पे बटर नहीं लगा सकता नाश्ते में? लाइक दीज़ आर जस्ट लाइफ स्किल्स दैट पीपल नीड टू नो। एग्जैक्ट। आप एक अंडा नहीं तोड़ सकते। आई एम नॉट एग्जैक्ट। सेइंग कि वर्दा को सोते रहना चाहिए था। मैं ये कुछ नहीं कह रही हूँ इस बारे में, ठीक है? आई एम जस्ट सेइंग कि सैफ हैज़ नाउ बिकम द टिपिकल टॉक्सिक हस्बैंड। पर मेरा ये जो चीज है, जैसे कि आपने बोला कि आप जब शादियां कर रहे होते हैं ना, तो मोहब्बत है ना उसी टाइम आपकी पिक्चर से निकल जाती है। जब हाँ, आपकी शादी होती है ना, उसी टाइम पे आप निकल जाती है। चीजें क्या रहती है कि आप एक दूसरे की आदतों को समझें, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो एक दूसरे की। अगर तो ना आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना आपको हुँ, पता है। मुझे तो हैरत हो रही थी, शायद मुझसे मिस हो गया था कि इन दोनों की लव मैरिज है या क्या, क्योंकि हुँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है यार, अगर तो आपकी लव मैरिज है तो हुँ, आई मीन आपने कुछ डिस्कस ही नहीं किया था कि एग्ज़ैक्टली, क्या है लाइक आई क्या डोंट गेट नहीं है। इट। और अमूमन ठीक है, चलो लड़कियां 12 बजे तक नहीं तो चलो 10 बजे तक सोती है। और मैं एक चीज, वर्दा का जो बैकग्राउंड है वो उस अगर वो अपने जैसे लोगों में शादी होके जाती तो आई डोंट थिंक कि ये चीजें माइंड करने वाली थी। क्योंकि वहां या पे नौकरानियां उसके शौहर को खाना भी दे देती, ठीक हुँ, है, उसके कपड़े भी इस्त्री हो जाते, उसको खाना भी टाइम पे मिल जाता। लेकिन अब वर्दा इसलिए हम सबको शायद विलन नजर आ रही होगी, क्योंकि अब वो हुँ, एक मिडिल क्लास घर में शादी होके आ गई है। मिडिल क्लास 100%। घर में आप बीवी लेकर नहीं आते हैं, आप एक नौकरानी लेकर आते हैं जो फिर आपको सुबह नाश्ता बना के दे और आपको खाना दे, ठीक है। और दूसरी बात ये, ठीक है, वर्दा अपनी बातें जो है वो बता रही है, जो कि शादी के शुरू में अब वो इतनी हाँ, इमेच्योर है, ठीक है। अब ये बात उसको बजाय कि सैफ समझा रहा होता, आई विश कि उसकी माँ उसको समझा रही थी। माँ जो है वो माशाल्लाह से हुँ, 50 साल तक की या 60 साल तक की तो 100%, या होंगी। हुँ, तो आप क्यों, आप अपनी बेटी से ज़्यादा अनमैच्योर हरकतें कर रही हैं, जो कि समझ बिल्कुल, से बाहर है, यप, ठीक है? और दूसरी बात ये कि ठीक है, आपने सैफ को अपनी बेटी दे दी, अब वो आपका दामाद है। आप एक तरीके से बात करें। आप क्या कर रहे हैं कि उसको ब्लेम कर रहे हैं, हर चीज़ पे आप सैफ को हुँ, बैठ-बैठ के ब्लेम कर रहे हैं कि हमारी बेटी, हमारी बेटी। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें आपने पहले बोली थी, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि वो उठ के नाश्ता नहीं बनाएगी या वो उठ के जो है वो ये नहीं करेगी। आपके जो भी कंसर्न थे, हुँ, आपको वो शादी से पहले बैठ के सैफ से या तो आप निकाहनामे पे शर्तें लिखवा लेते, ठीक है हुँ, ना? कि क्या-क्या होगा, क्या-क्या नहीं होगा। और दूसरी बात मुझे सैफ की ये नहीं समझ में आती कि ठीक है, आप दिखा रहे हैं कि आप एक खुद मुख्तार इंसान हैं, आपको पैसे नहीं लेने, लेकिन आप ये देखें कि वो बेटी है उन लोगों की, ठीक है? अगर बेटी को कोई गिफ्ट एग्ज़ैक्टली, दिया जाएगा तो बेटी तो लेगी ना। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि अगर जो है आप खुद मांगते कि नहीं, तुम अपने बाप को बोलो हुँ, हमें उम्रा करवाए, जो गलत होता। लेकिन अगर बाप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से हुँ, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, उसको अपनी खुशी से आपको उम्रा करवा रहा है, तो आपकी क्यों, आप अपनी माँ का अरेंज कर लो। इतना एग्ज़ैक्टली, दैट्स व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली आप अपनी माँ का क्यों नहीं, हम मैं इतना खुद मुख्तार हूँ कि मैं खुद करूंगा भाई। एंड मैं भी इसी बात पे मुझे हो रही थी कि व्हाट इज़ दिस विद कि मैं अम्मी से पहले उम्रा नहीं कर सकता।
आप अपनी अम्मी का अरेंज कर लो, जब उसके फादर उसको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, लाइक यू सेड, शी हैज़ एवरी राइट टू इट, शी इज़ स्टिल हिज़ एग्जैक्टली, डॉटर, एग्जैक्टली। ठीक है? बेटी का अब अपने बाप पे हक कभी खत्म नहीं होता। नहीं होता है, एंड दूसरी बात आप कर लाइक उबैद एंड आई डिड उम्रा विद आवर पेरेंट्स, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई बुरी बात थी। एग्जैक्टली। लाइक दिस होल कॉन्सेप्ट ना, ये आप बहुत, जो आप सैफ को एक बहुत तमीज़दार और इखलाकी और बहुत फर्माबरदार बेटा बनाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं ना, इट्स नॉट अनफॉर्चुनेटली इट्स वर्किंग। इट्स नॉट वर्किंग। वो कुछ ना 100। कुछ स्लिप हो रहा है। एनीवेज़ एग्जैक्टली। आई थिंक हमने सैफ पे कुछ ज़्यादा ही टाइम हाँ, इन्वेस्ट आई कर दिया नो। है। और सुबुक से सुबह पहले ज़रा रोहान पे चलें। रिश्ता उनकी रिश्ता रिजेक्ट हो गया है। रोहान आए हैं उनसे बात करने। फर्स्ट थिंग, आई एम रियली ग्लैड ज़ेबा सेड नो टू हिम, ठीक है? एंड रियली। शी सेड के यस, बिकॉज़ उसने सही कहा कि देखो मेरी बेटी जब फिर तुम्हारे घर आएगी ना, तो वो रिश्ता ही चेंज हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट हर टू गो इनटू अ प्लेस शी इज़ नॉट वांटेड, कि उसको मनाना पड़ रहा है अपने माँ-बाप को, और उससे कहा भी कि तुम मना भी लोगे, लेकिन मैं फिर भी नहीं जानती, एंड आई थिंक दैट्स अ रियली गुड एडवाइस। ये बहुत अच्छी बात उसने की है कि जो लोग उसकी बेटी की कदर अब नहीं कर रहे हैं ना, वो ठीक है। अगर वो हाँ कर भी देना, इट्स नॉट गोइंग टू बी बिकॉज़ दे वांट टू डू इट, इट्स बिकॉज़ दे आर गोना हैव टू डू इट। और फिर बाद में तंज़ वगैरह हो गए कि भई इसके बाप तो कुछ नहीं करते, ये सब होगा। सो ज़ेबा ने ये देख के बहुत अच्छी तरीके से, आई एम ग्लैड कि शी सेड नो। बट मुझे बस एक चीज़ बता दें, ये आंटी क्या होता है? कि आंटी क्या होता है, आंटी आपको क्या नहीं होता है? पता शिवा? आप क्यों, आप अमेरिका में रहती ना, आपको नहीं पता आंटी मुझे होता है। हम जाहिल लोग हैं भाई, अमेरिका में रहने वाले तो हाँ, बहुत जाहिल हैं। आंटी होता है। नहीं 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 आंटी क्या नहीं, होता है? आप आंटी इतने होता है। बड़े हैं, यू आर एट लीस्ट 19, 20, 21 इयर्स ओल्ड, आपने कभी किसी को आंटी नहीं कहा? या मुझे एक्चुअली इस बात पे मुझे मीसम से वो है कि व्हाई डिडंट ही टेल हर हिम कि ये आंटी नहीं है, आंटी है? या तो वो फिर किसी स्पेसिफिक सेक्ट से ये ताल्लुक है रुक नहीं उनका। रहा है बोलते हुए, हुँ? बोलते हुए वो रुक नहीं रहा है। उसने इतनी दफा चुप कर दिया। ओह अनलेस वो गॉड। किसी ऐसे सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं जैसे मेमन हो या कोई, जो जिनकी ज़बान ही ये है, तो मुझे नहीं पता। इफ दैट्स द केस देन आई अपोलोजाइज़, बट इफ दैट्स नॉट द केस देन प्लीज़ एट लीस्ट आप लोग बोलना सीखें। हाँ। एक्ट आप शायद इतने अच्छे ना कर सकते हो, लेकिन आप बोल सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड, इट्स आंटी, नॉट एग्जैक्टली, आंटी। एग्जैक्टली। दूसरा और ये कि ज़ेबा सेस जवेरिया ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। यू वेंट टू स्कूल इन पाकिस्तान, किस एज में ग्रेजुएशन होती है? ग्रेजुएशन की डिग्री कब 22, होती है? 22। 22, ओके। 22 साल ज़ेबा की शादी को हुए हैं। मंडे वाले एपिसोड में ज़ेबा ने खुद कहा कि 22 साल से वो, ठीक है? सुबुक इज़ 21, तो जवेरिया इज़ ईदर 19 और 20, लेट्स से, बट फौरन सुबुक के बाद हो गई है जवेरिया, तो शी इज़ 20। तो ये कौन-सी डिग्री है जो जवेरिया को मिली है? मैं भी प्राइवेट आई डोंट कॉलेज में पढ़ अंडरस्टैंड। के है। आई मीन यार, जब आप लोग ये जो डेट्स का ये करते हैं ना, ये बिरयानी में भी इन्होंने इसी तरह किया एजेस का। वो बिरयानी में ये तो उन्होंने कबाड़ा कर दिया था। कबाड़ा कर दिया, इसमें भी आपने किया कि आप ज़रा ये सोच लिया करें कि जो आप एजेस बता रहे हैं ना, उस एजेस में एजुकेशनल इश्यूज़ क्या होते हैं और कब ग्रेजुएशन डिग्रीज़ आती हैं, बिकॉज़ लोग बेवकूफ़ नहीं हैं भाई। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ज़ेबा का रिश्ते का मना करना सही नहीं लगा, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि देखें, आप कहीं पे भी शादी होके जाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जवेरिया की, ठीक है? हुँ, हुँ। जवेरिया को ये ताना हर जगह मिलेगा उसके बाप का, चाहे वो कहीं पे भी शादी होके जाए। दूसरी बात ये कि आपकी शायद शादी पसंद की हो या चाहे आपकी लव मैरिज हो, जगह आपको अपने घर में बनानी पड़ती है और लोग बातें आपको बोलते हैं, ठीक है? दैट डजंट मीन कि आप ये नहीं चाहो कि आप जाओ किसी घर में और वो हुँ, आपको हुँ। इतना वेलकमली लेंगे कि चाहे अरेंज हो या लव मैरिज हो। कहीं न कहीं किसी अनलेस कि बहुत ज़्यादा कोई फेयरी टेल चल रही हो और वो हर कोई आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, ठीक है? इस बात पे मुझे ये था कि अगर तो वो, क्योंकि लास्ट 2 एपिसोड में हम ये देख रहे थे कि ओह! वो तो बहुत मोहब्बत करता था, ज़ेबा भी जाके रो रही है कि हुँ, उसकी हुँ। शादी उसी लड़के से होनी चाहिए थी जिसको वो पसंद करती है। लड़के तो और हुँ, भी बहुत अच्छे मिल हुँ, जाएँगे, लेकिन वो नहीं मिलेगा जिसे वो पसंद करती थी। तो या तो आप सही से पसंद, और जवेरिया भी जो बातें सुन रही थी बैकग्राउंड में, हुँ। वो मुस्कुरा रही है। 'Cause मुझे ऐसा शी वाज़ हैप्पी, हाँ, हाँ, शी मुझे वाज़ समझ हैप्पी। में नहीं आ रहा था कि यार अभी थोड़ी देर पहले या अभी लास्ट एपिसोड तक आपने कहीं ऐसा ज़ाहिर नहीं किया था कि अच्छा वो चला गया, अब वो
नहीं, नथिंग। और ज़ेबा भी अब थोड़ी देर पहले अपनी उस दोस्त के सामने बैठ के रो रही थी कि उसकी शादी उधर ही होनी चाहिए। ये अचानक से एकदम से इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, लेकिन मेरे लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया था। और आपने ये दिया कि तुम्हारे खानदान में तुम्हारी देखिए, कोई भी बीवी चाहे वो अरेंज हो या लव मैरिज हो, वो जगह नहीं बना सकती अनलेस कि आपका शौहर आपके साथ खड़ा हो और वो आपकी जगह ना आपके खानदान में बनाए, ठीक है ना? तो ये तो चीज बहुत ही बेसलेस है कि आप जो है सिर्फ इस बेसिस पे रिश्ता के मेरी बेटी को वो ताने मिलेंगे, तो ताने तो बेटा आप छोड़ देना। आप तो आप ऐसे नॉर्मल भी बैठे होते तो लोग ताने मार के चले जाते। तो इस बेसिस पे मुझे रिश्ता, हाँ, अगर तो वो कहती कि तुम अभी इतने छोटे हो, अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग होके अपने करियर पे तवज्जो दो। हाँ, कुछ सालों बाद जब तुम बन जाओ, तुम्हारी कुछ ऐसी हैसियत हो कि तुम अपने माँ-बाप के सामने जवेरिया का हाथ पकड़ के बड़े आराम से लेके जा सको, वो मान जाए, तो मोस्ट वेलकम। नहीं, आपने तो भाई किस्से ही खत्म कर दी। नहीं, आई स्टिल फील आई थिंक जवेरिया को इसलिए वो खुशी हो रही थी बिकॉज हर मदर वाज टॉकिंग अबाउट हर इंटेग्रिटी। रोहान मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंसान है जो हु कुड हाँ। स्टैंड अप फॉर जवेरिया जिस तरीके का वो है। ही इज हाँ, नॉट द लेकिन टाइप टू स्टैंड अप आपको फॉर हिज फिर वो वाइफ। डायलॉग भी बोलने चाहिए थे कि मेरी बेटी को और भी लड़के मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिलेगा जिससे मोहब्बत करती थी। जो मैंने फील हाँ। किया वो उसे हम्म। नहीं फील करना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में आप वो रिश्ता ही भगा रही है, तो डजंट मेक सेंस। या तो फिर आप नॉर्मली तरीके से लेके चले चीजों को। नो, बट व्हाट हैपेंड बिफोर दैट के सुबुक से बात हुई ना उसकी। सुबुक रिमेंबर दनीन आती है और सुबुक उसको हम्म, राइटली डांटता है कि भाई आप हैं कौन जो हमारे घर के मामलात में वो बोल रही हैं हम्म, इतना। हम्म, तो वो सही कहता है। फिर जब उसकी ज़ेबा से बात होती है, तो ही हम्म, सेज़ कि मैं नहीं चाहता कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आपकी तरह ख़त्म कर दे। यू नो दे हैव हम्म, दैट कन्वर्सेशन, तो आई थिंक दैट्स वेयर ज़ेबा चेंजेस हर माइंड एंड सेज़ कि हाँ, ही इज़ राइट। हम्म। उसके बाद ये होता है। सो मे बी पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल। सुबह का भी जो है वो दानीन पे इस तरीके से चीखना, लाइक डजंट मेक एनी सेंस, बट आई ठीक है? थिंक ही इज़ राइट, लाइक व्हाई आर यू, बिकॉज़ कहा ये जा रहा है ना कि दनीन ने फ़ोन नहीं किया, रोहान ने फ़ोन किया उसको। लेकिन हाँ, रोहान ने उसको कॉल बैक की। दनीन ने हाँ, उसको फ़ोन किया था, रोहान हाँ, ने उसको कॉल बैक की। ही इवन हाँ, सेज़ दैट कि सॉरी तुम्हारी क्ला तो व्हाई इज़ दनीन कॉलिंग रोहान? आप क्यों किसी के एग्जैक्टली। इतने पर्सनल मामलात में बोल रहे हैं? तो आई थिंक लेकिन सुबुक वाज़ आप राइट ऑन दैट। अच्छा, फरहाना बाजी इज़ स्टिल अलाइव? फ़ोन करके ताने देने में मुझे ऐसा हो रहा आपको था कि अगर कुछ नहीं सीढ़ियों से आ पता। रही थी ना, धक्का दे दे। दिस वाज़ नॉट प्लान्ड, आई प्रॉमिस। हो रहा था कि कोई पीछे से उनको धक्का दे दे प्लीज़। बस कर दे फरहाना बाजी, और अरे स्वेटर खुदा! पहना हुआ है उन्होंने। ओके, अभी आ रही हूँ मैं पाकिस्तान, मुझे ही आना हाँ, पड़ेगा पाकिस्तान। ऊपर से और नीचे मैं वो जा नहीं सकती, वो पाकिस्तान आएँगी। अरे भाई एंड द छोड़ दे। मदर, मदर उनके प्लीज़ कोई ज़ेबा की अम्मी के खाने में कुछ मिला दे। तुमने सोचा लोग क्या कहेंगे? शादियाँ कैसे होंगी? नहीं, अच्छा जवाब दिया ना भाड़ उसने में ज़ेबा जाएँ। ने। हाँ, ज़े बिल्कुल। ज़ेबा ने सही जवाब दिया ना कि उसी वो रुकी भी इसी वजह से बंदी कि यार मेरी बेटियों की शादियाँ होंगी तो पूछेंगे बाप कहाँ पर है, ठीक है? बट माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से निकले हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा है और उनकी बेटियों के रिश्ते आ रहे हैं, कोई नहीं पूछता कि बाप क्या कर रहा है, क्यों छोड़ दिया? ओह माय क्योंकि गॉड। माशाल्लाह से अब लोग जो है वो इतने एजुकेटेड हो गए हैं, लोगों को पता है कि क्या चीज़ें होती आ रही है। एक बंदी इतना जो है वो सफ़र कर रही है, कोई आके जो है ना आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है? आपके बंदे का। सो आई एम ग्लैड कि इन्होंने ये चीज़ दिखाई और ज़ेबा ने बोला हुँ, कि भई उसी की वजह से रिश्ते मना कर रहे थे। तो उसने तो एंड स्टेप हाथ लिया बस। उठाया उसने। हाथ मैं हैरान हूँ कि 22 साल में पहली दफ़ा जामी ने हाथ उठाया। ये नहीं अब हो सकता। ओ आई एम वेरी नहीं, देखिए हर हर बंदे की ना एक पर्सनैलिटी होती है और उसको कहीं न कहीं पता था कि ज़ेबा जो है अगर मैंने इस पे हाथ उठाया ना तो इसने भाग जाना, क्योंकि उसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग थी ज़ेबा की, ठीक है? और हुँ, सारी चीज़ें उसको जब उसको अपने अल्फाज़ बोल के सारी चीज़ें ज़ेबा करती आ रही थी, तो उसको हाथ उठाने की क्या ज़रूरत थी? हाथ उसने हुँ, तब उठाया कि जब उसका बस नहीं चल रहा था इस हाँ, और उन ज़ेबा को अब पता वो चल रहा है कि जामी चुराता भी है। हाँ, ये एक मुझे मुझे 22 भी बहुत लाइक लाइक 22 साल में आपको नहीं पता चला कि पैसे उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। वो हर एक से उधार माँगता हुआ आ रहा है।
बट आई एम ग्लैड कि उन्होंने दिखाया कि इवन एट दिस एज, एट दिस पॉइंट इन पीपल्स लाइफ, वुमेन कैन लीव मैन, और ये यस, दिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम ग्लैड कि जामी वन इज़ नाउ बैक इन द पिक्चर। आपने देखा? एग्ज़ैक्टली। उसकी दोस्त के निकाह में जामी वन इज़ बैक। होपफुली हिज वाइफ हैज़ पास्ड अवे और ही इज़ आल्सो डिवोर्स्ड, बिकॉज़ आई इस एज में भाई क्यों दिखाएँगे वरना? फ़िज़ूल में क्या दिखाने की ज़रूरत थी उसको कि अगर उसकी वाइफ मुझे शादी इसमें नहीं कराएँ तो हँसी आ रही, मुझे इसमें हँसी आ रही है आपके लिए, होपफुली आई एम मरो जस्ट भाई, सेइंग। तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हें मर जाना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग, व्हाई आप क्यों दिखाएँगे? क्या मिलेगा ऐसा दिखाने के कि ही इज़ हैपीली मैरिड विद हिज वाइफ? सो आई एम जस्ट सेइंग कि शीबा एट जाके इस बोले एज होपफुली जामी वन, आपकी वाइफ मर चुकी है, ये ज़ेबा है, ये तलाक हो रही है 5 महीने में इनको, तो ठीक है फिर हम आपकी शादी पे ही रिव्यू करेंगे नेक्स्ट। तलाक के बाद इद्दत का भी जो वक़्त है बाय द वे, तो ओह 5 या महीने बाद तलाक होगी और 3 महीने की हाँ, इद्दत होगी। तो 9 महीने बाद शीबा जो है वो रिश्ता लेके जाने वाली है। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट एल्स विल बी द पॉइंट? सो होपफुली। मैंने और हिरा ने बहुत दिनों के बाद साथ रिव्यू किया, सो थिंग्स आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ। ओके, मुअम्मा करें अब? स्टार्ट। मुअम्मा में तो वैसे ही वो खातून तलाक के घर आ गई, उनको भेजते हाँ, ये बहुत अच्छा स्टार्ट है, यहाँ से कनेक्ट करें मौका को, ज़बरदस्त, आई लव इट। उन्हें भेज देना चाहिए कफ़ील में तलाकें करवाने। आपको 40 और 45 साल की उम्र में कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा? दिमाग है या नहीं है? मेरी करोड़ यहाँ पे अच्छा वो किसी भी का कोई वो दिमाग नहीं है। और देखे तो सही, वो इतनी बड़ी-बड़ी फेंक रहा है, मेरे पास करोड़ों की जायदाद है और मैं यूँ यूज़ कर ओह! वो तो भाभी जो है उन्होंने कहा कि चल ओह गॉड! आई एम सो फनी, तो मोहम्मद इज़ हँसी आ एक्चुअली रही है। रियली फनी सीरीज़। अम, अच्छा, देयर इज़ अ थिंग गोइंग ऑन कि जीजी की गलती नहीं थी मायरा के बच्चे की डेथ में। कैसे गलती नहीं थी हुँ, भाई? उसने ही भेजा सुन इंसान को मायरा को हाँ, डराने। अब हाँ, हाँ। मायरा डर के घर से बाहर जाए, ऊपर जाए, उसका डर किसी भी तरह से वो हो, हुँ, the baby died. She had a miscarriage. It's हुँ, all हुँ, on Gigi. आपने क्यों भेजा? आपने हाँ, इसलिए भेजा, आपने कहा कि ताकि मैं जुनैद के साथ और टाइम स्पेंड कर सकूं और ये हुँ, देख सकूं ये कि कितना वो है, क्या कहते हैं, नहीं बेवफा है, वो कितना बेवफ़ा। बेवफा है। तो आपको क्या पड़ी है यार, आप इसको, इसकी बेवफाई से आपको क्या है? आपके साथ कुछ जो नहीं हुआ है मिला वो है बहुत यार। बुरा हुआ है, राइट? उनको, हुँ, शी वाज़ फिज़िकली अब्यूज़्ड, शी वाज़ साइकोलॉजिकली अब्यूज़्ड, उसका बच्चा वो हो गया, शी हैड अ मिसकैरेज, शी कांट हैव एनी मोर किड्स, बहुत बुरा हुआ है जीजी के साथ। लेकिन आप अपने रिवेंज रैंडम लोगों से क्यों ले रही हैं? लाइक इट जस्ट रैंडम लोगों डज़न्ट से मेक ले सेंस। हाँ, रैंडम लोगों से लेके आप उनकी ज़िंदगी पूरी तबाह कर देती है, बस सिर्फ़ ये है कि एग्ज़ैक्टली। आपको तलाक दिलवानी है। आपने खुद तो तलाक ली नहीं है, आप क्यों अभी तक निकाह में? निकाह में आप खुला का केस फाइल करें। आपको आप अगर क्यों बदला हाँ, लेना है, आप अपने भाई से लें, जिसने आपको इस तरह से ट्रीट किया, अपनी भाभी से हाँ, लें और फाइनली वो ले रही है अपनी भाभी से बदला, हाँ, अपने शौहर से लें। रैंडम लोगों पे डिड यू वॉच खई? खई देखा था? अच्छा, तो खई में फिज़ा क्या नाम है उसका? दुरेश, दुर्फ़िशा। हाँ, दुर्रे फ़िशा हैं एंड वो कबीले की एक स्टोरी है वेयर लाइक फैसल कुरैशीज़ लाइक किल्स हर हाँ, ब्रदर्स मुझे एंड हर स्टोरी पता है। राइट? सो वो रिवेंज उसके घर जाके लेती है उन्हीं लोगों से जिसने उसके वालिद और भाइयों को कत्ल किया है। वो रैंडम ठीक है। लोगों से नहीं ले रही है। हाँ, दैट मेड सेंस। दिस डज़न्ट मेक सेंस टू मी कि आप एग्ज़ैक्टली। किराएदार रखें, आप उनकी को पहले तो जैसे ही उनकी बेगम चले जाती हैं, आप ड्रग्स दे के उनको मूड एनहांसर्स दें और फिर आप उनकी बेवफ़ाई चेक करें। क्यों आपने किसने आपको ये ठेका दिया है? अजीब लाइक और दूसरी बात ये है कि रैंडमली आप आपका वो जो एक्स फियांसी है वो आ रहा है और उसको आप स्टोरी सुना रही हैं अपने बच्चों की। हुँ, लाइक क्या क्या मेरे बच्चे आ जाएंगे, मुझे खाना बनाना है, इधर करना है। यार आप चीजों को सॉल्व करो ना, वो आपसे सॉरी करने आया है, आप चीजों से नॉर्मली बात नहीं कर सकते नॉर्मल इंसानों की तरह। मुझे तो वो खलील साहब का ड्रामा याद आ गया, वो आप नहीं फजूल फजूल बातें करते रहते हो, जो मेन बात होती है वो तो आप करते ही नहीं हो। तो अभी आप चले जाए, मेरे बच्चे आ जाएँगे, मुझे खाना बनाना है, मैंने गोश्त रखा हुआ है, पुलाव है, सरमद आएँगे, बच्चे आ जाएँगे। इट्स लाइक यार क्या बकवास है, आप चीज़ें रिज़ॉल्व करते हो या चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो? अच्छा फिर वो जुनैद ने जो है अच्छा जो फाइनली एक चीज़ तो रिवील हुई कि वो जो मारिया नाम है उस मायरा। जुनैद की वाइफ तो? मायरा। मायरा की जो
अब्बा थे, उनका कहीं न कहीं अफ़ेयर तो था। तो वो जो अम्मा जो नहीं, उसकी शक्कर, जुनैद की अम्मी का, हाँ, जुनैद की जुनैद की अम्मी अम्मी का मायरा के पसंद अब्बा करती से थी। था। हाँ, हाँ, पसंद करती थी, तो इसी वज़ह से जो है अम्मा जो है उनकी वो शक करती रहती। तो चलो एक चीज़ तो एक ये रिवील हुई, और अब्बा जो है वो मायरा के, वो अभी साथ देने के लिए आए थे कि उन्होंने फ़ारिज काटे। क्या यार! क्यों करते हैं आप ऐसी चीज़? आई एम सॉरी, लेकिन मोअम्मा स्टार्टेड आउट रियली वेल राइट। एंड अभी भी लोगों को बहुत वो हो रहा है कि ओह इट्स सो गुड बिकॉज़ सबा कमर प्लेज सच यस शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। नो वन इज़ टेकिंग दैट अवे फ्रॉम हर। इसमें और कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ सबा कमर से आप ड्रामा नहीं बेच सकते हैं। उसकी रेटिंग भी काफ़ी डाउन हो गई है। इट यूज्ड टू बी 9 पॉइंट समथिंग एंड नाउ इट्स 5.3। अगर हमें भी पता होता है कि एक चीज़ नॉर्मल तरीके से हो रही है, तो हमें भी डिवोर्स पे कोई मसला नहीं। एग्ज़ैक्टली। लेकिन आप क्रिएट कर रहे हो। आप हुँ, हुँ। मियाँ-बीवी में एक तो लड़ाइयाँ करवा रहे हो बैठ के बिला वजह। और एंड यू आर वाचिंग ऑल ऑफ दिस। लाइक दूसरी यू बात आर है कि वाच जो कपल आता है वो माशाल्लाह से बहुत खुश होता है अपनी ज़िंदगी में। उनको कोई मसला नहीं होता, मसला यही क्रिएट आके वो करती है करती ये। हैं, हाँ। हुँ। और फिर कहती है कि ये बेवफ़ा है, कोई लॉजिक नहीं बनती यार। जुनैद सो बेवफ़ा है बिकॉज़ आपने उसको मूड एनहांसर्स दिए थे एंड देन ही केम टू यू एंड देन हाँ, बातचीत शुरू हुई। अगर आप ये नहीं करती हरकत, तो शायद ये सब ना होता, हाँ। सो राइट? ओवरऑल मेरा ख़्याल है वो फ़नी की तरफ ज़्यादा चला गई है स्टोरी, कि हुँ। आपको अब हँसी आ रही होती है कि ये हो क्या रहा है। बट ओवरऑल व्हिच इज़ क्वाइट आई डोंट अनफॉर्च्यूनेट बिकॉज़ इट हैड पोटेंशियल, इट हैड अ लॉट ऑफ यस, पोटेंशियल। एक्टिंग ऑफ सबकी कोर्स। बहुत अच्छी है। सबा कमर को तो आप छोड़ ही दें, उनकी एक्टिंग का तो हमारा आप बोल नहीं सकते। अली अंसारी राइट, ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, अनोशे ने एग्ज़ैक्टली। बहुत अच्छी एक्टिंग की। बट हाँ, आई फील लाइक अनोशे को वो और दे सकते थे हाँ। सीन्स, जो कि नहीं दिए गए हैं। हुँ, तो लाइक इट हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बट इट्स नाउ जस्ट बिकम अ शो वेयर तलाक़ें हो रही हैं, तलाक़ें दिलवाई जा रही बस, हैं और बच्चे बस। मिसकैरी हो रहे हैं। तो सो ये दैट्स ऑल। चीज़। अब लास्ट बट डेफिनिटली नॉट लीस्ट मेरी ज़िंदगी है तू। मुअम्मा में तलाक़ को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, तो मेरी ज़िंदगी है तू में अल्कोहल को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। मैंने रादेन का इंटरव्यू देखा था फ्यूशा से, जो उन्होंने कहा कि उसको इसलिए हम अल्कोहल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि जब वो पीकर आता है तो कोई उसको पसंद नहीं करता है। ही इज़ अ हॉरिबल पर्सन। हर एक को उससे चिढ़ होती है, लोग उससे दूर होते हैं, उसको गुस्सा आता है। ठीक है, आई वाज़ विद यू अंटिल द सीन विद इश्तियाक। एक तो अम, आपने उस पूरी सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ बिल्कुल किया बिकॉज़ इश्तियाक इज़ नाउ जस्ट गोइंग अलोंग विद कामयार, वो बर्थडे का केक काट रहे हैं। पीछे से आपने एक फ़नी सी म्यूज़िक डाल दी है। नाउ यू आर लिटरली जस्ट नॉर्मलाइजिंग अल्कोहल। इसमें कहीं से इश्तियाक को चिढ़ नहीं आ रही थी कामयार से, वो केक भी काट रहा था, व्हाटएवर ही वाज़ डूइंग टू टेक इट कामयार, वो कर रहा था। तो व्हाई आर यू डूइंग दिस? एग्ज़ैक्टली। कुछ हद तक इट मेड सेंस। नाउ इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। हम You're लोग just giving him drunk to be drunk, that's it. मैंने तो इतने दिनों बाद जाके स्टोरी देखी है, बीच की एपिसोड्स मैंने छोड़ दी थी, लेकिन मुझे कहीं से भी ये फ़ील नहीं हुआ कि मैंने कुछ एपिसोड जो है वो मिस कर दी है। हाँ, स्टोरी बिकॉज़ वहीं स्टोरी बिल्कुल। वहीं की वहीं है, एक ही सर्कल में घूम रही है, वही हमारे पास फारियाँ हैं, वही हमारे पास ख़ावर है, और वो जो है कंटिन्यूअसली जो है वो चाले चले जा रहे हैं। आई मीन यार, आप बस कर दो, ड्रामा खत्म करो, किस्सा खत्म करो। एक चीज जो हमें लग रही थी कि जो क्या नाम है उनका, हानिया आमिर का इस ड्रामे में, सॉरी, आयरा, आयरा। आयरा जो है वो शायद छोड़ के चली जाएंगी एयरपोर्ट पे, और वो हमें एक सीन लीक हुआ था जिसमें जो है वो रिक्शा में बैठ के It जा रहे, was different, हाँ। वो भी बड़ा कोई फ़ुज़ूल सा सीन था कि भाई मेरी बीवी मुझे डाँटेगी जल्दी चला जाओ, तो रिक्शा वाला भी कह रहा है कि जल्दी चले बस लाइक यार कहाँ फँस गए? क्यों बना, एक तो आपने जो बिलाल अब्बास को और जो हानिया आमिर को ज़ाया किया है ना, जो मुझे दुःख लगा है इस चीज़ का। माशाल्लाह से दोनों स्क्रीन पे आते हैं और इतने प्यारे लग रहे होते हैं दोनों, हुँ। लेकिन नहीं, आपने उनको इतना कोई बुरा स्क्रिप्ट दे दिया है कि वो बंदा करे भी तो वो करे भी क्या? और फिर हालाँकि आप रादौन ने पिछले महीने कहा था कि हुँ। सिर्फ़ 4 या 5 एपिसोड रह गए हैं और उस वक़्त ट्वाइस अ वीक आ रहा था, तो अब तक इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। इसका मतलब यही है कि जो अगला ड्रामा है या तो वो तैयार नहीं है टू कम ऑन एयर और इसको ड्रैग कर रहे हैं इसीलिए। वो रमज़ान में सिर्फ़ 1 एपिसोड फिर इसीलिए कर रहे हैं कि दे नीड टू ड्रैग इट। इट जस्ट नो लॉन्गर मेक्स एनी सेंस।
एग्जैक्टली आप सर्कल में जा रहे हो। आपको अपनी बीवी से प्रॉब्लम है कि उसने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन आप वही बंदी जिसने आपका पूरा आपके साथ सीन किया था फारिया के, आप उसी के साथ पार्टीज पे जा रहे हो, उसी एंड को आप आयरा फॉलो सेज कर दैट, रहे हो। आयरा सेज दैट, आयरा पूछती भी है कि जिसका ये अच्छा। सारा कसूर था वो तो तुम्हारे इर्द-गिर्द हमेशा मंडला रहे थे और कसूर सारा मेरा है। हाँ। She says that and he doesn't answer. But I think and this is the only thing that makes sense is because he knows कि फारिया अभी खत्म नहीं हुई है. Like they're still gonna try to trap her because अब Khawa is back, ठीक हाँ। है? And they are now planning something else. So I think that's why he's not awake क्योंकि उसको पता है कि अभी फारिया इतनी जल्दी वो नहीं होगी। तो मे बी ही इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि हो क्या रहा है, आई डोंट नो। बट इसमें हाँ। भी जो वो ट्रैक है फारिया के पेरेंट्स का कंप्लीटली अननेसेसरी। कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है फारिया के अब्बा में और उनकी अम्मी में, आई मीन ना यार आप, खावर में और उनकी अम्मी और में। आप सर्कल में जा रहे हो, आप सर्कल में चीजों को कर रहे हो, बिल्कुल। वही स्टोरी कोई आपका, मुझे तो सीरियसली मैं हम सफर की फैन नहीं हूँ ड्रामे की, लेकिन मैंने कहा कि आज वाली एपिसोड देख के मैंने कहा हम सफर बेहतर था, क्योंकि जो है हमसफ़र वो बहुत बेहतर था। उसमें तो उन्होंने एक दफा शक किया, निकाला, स्टोरी आगे बढ़ गई, स्टोरी आगे से कहीं दूसरी तरफ चली गई, लेकिन हुँ, नहीं, यहाँ पे तो हम सर्कल में घूम रहे हैं। हाँ, पहले तुम मुझे ब्लैकमेल करो, फिर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर ठीक है, फिर 2 एपिसोड के बाद हम माफी तलाफी करेंगे, उसके बाद ठीक है, 2 एपिसोड के बाद तुम दूसरे कोई चाल चढ़ना, जैसे स्टार प्लस का ड्रामा होता है। हुँ। सेम विलन आपको पता होता है कि ये विलन है, और ये चैलेंज चलता रहेगा, फिर हम दिखाएँगे कि हाँ भाई सही हो गई, माफ़ी हो गई, फिर दोबारा से वो एक नई चाल चलेगा। लेकिन लेकिन फाइनली आयरा के अब्बा को उनके क्लिनिक में दिखाया गया और वो क्लिनिक में क्या पहन के आए थे? चप्पल। पहली दफ़ा आपको पूरे 31 एपिसोड्स में किसी क्लिनिक में बिठाया है कि भई आप वाक़ई में डॉक्टर हैं और आप चप्पल पहन के बैठे हैं। आर यू चप्पल तो सीरियस? आर यू सीरियस? और आयरा खुद डॉक्टर है, वो दादी का इलाज नहीं कर सकती थी या इतना अगर इमरजेंसी थी तो आपको अर्जेंट केयर या ईआर लेके जाना चाहिए ना? आप पापा के क्लिनिक क्यों लेके गए? क्या आई क्या बहुत फोर्स्ड चीज़ें रह गई हैं अब। द वन थिंग आई रियली लाइक इज़ अर्जुमन रहीम की एक्ट का कैरेक्टर नफीसा, कामयाज़ मदर। She has been consistent throughout in her character and her breakdown and everything. It was very well done. So the one thing I do like is, and she's again she has no wounds कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो खुद आयरा से कह रही हैं कि 20 साल बाद तुम इसी जगह खड़ी रहोगी। तुम सोच लो, शी इज़ ट्राइंग टू टेल हर नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक। वो अपने बेटे की साइड नहीं ले रही हैं। क्या सो कह सकते हैं? उनका कैरेक्टर इज़ वेरी नाइस और वो कंसिस्टेंट है एंड गुड ऑन अर्जुमन रहीम फॉर डूइंग व्हाट शी डिड विद इट। बाकी सारे कैरेक्टर्स तो आह, अब नेक्स्ट वीक कामयार खावर को अपने बेडरूम में देख के देखें क्या अच्छा फारिया की मदर इज हियरिंग एवरीथिंग और वो डांटती भी नहीं है, वो कुछ नहीं करती हैं। लाइक योर डॉटर इज अ हॉरिबल पर्सन, यू माइट हैव समथिंग टू डू विद इट, लाइक टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो वो बेचारी बोलती तो है ना अपने अल्फाज में कि बेटा जिससे मोहब्बत करते हैं उसको। यार आपकी बेटी किसी और की बीवी को ट्रैप करने की कोशिश करी और इतने काम अंदाज में काम करती हैं। उन्होंने तो अब क्या बोलूं, उसने तो क्या दैट क्या जस्ट नहीं करवाया। सो ड्रामा डजंट मेक सेंस। इट जस्ट या एंड खावर सब भूल गए कि खावर ने क्या किया था। वही खावर तो की मैं कह रही हूँ, अम्मी। सर्कल में जा रही हैं चीजें भाई, क्या मसला क्या है आपका? सो यस, मरीना खान ने 3 सेकंड का रोल किया एज़ द विशस किटी पार्टी आंटी। बट चलिए उसकी वजह से कामयार के पेरेंट्स की सुलह हुई। आयरा ने ये कर दिया। सो दैट इज़ मेरी ज़िंदगी है तू, मुअम्मा एंड कफ़ील। फिर हमने कर लिया तीनों। कर लिए यार 1 घंटे में, जबरदस्त, अच्छी हम बात। बड़े परेशान थे बिकॉज़ 15 मिनट में मेरी मीटिंग है। आई वाज़ लाइक हाँ 3 कैसे करेंगे हम? इसीलिए वी मुझे आर ज्यादा गुड। टेंशन हुई थी। शिवा नहीं बात करे, स्टार्ट में रिव्यू स्टार्ट करते प्लीज। ऑलराइट, सो एट द एंड हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे इंस्टा पेजेस पे जाएं, दरीचा पॉडकास्ट को फॉलो करें, हिरा को फॉलो करें, मुझे फॉलो करें। ठीक है, ओके, टाटा। अल्लाह हाफिज।